जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। सुनत जनक अगवानु सब रामा, हर्षय अवध समाजु सिया रामा। रघुनंदन संकोच बड़ रामा, सोच विवश सुर राजु सिया रामा। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए। गई गलानी कुटल कई काहे काहे कहीं दूषण दई, असमन आनी मुदित नई नारी, भयो बोरे रवंचारी। कुटिल कई मन ही मन गलानी से गली जाती है, किसी से कहे और किसी को दोष दें। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहने हो गया। यही प्रकार गत बासर सो, प्रातः नहान लाग सबको, करि मंजन पूजय नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरार तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब लोग स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गौरी जी महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। राम रामा रमन पद बंदव होरी, बेनई अंजुलि अचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पर सरार कर विनती करते हैं कि श्री राम राजा हूँ, जानकी जी रानी हूँ तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर, सुबह बसऊ फिर सहित समाजा, भरत राम करो जुब राजा, यही सुख सुधा सिंचई सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर राज समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बना गए। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुर समाज भाइन सहित रामा, रामु राजपुर हो सिया रामा, अवध राम राजा अवध रामा, मरो मांग सबको सिया रामा। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी का राज अवधपुरी में हो और श्री रामचंद्र जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सबको यही मांगते हैं। सुनी सनह मैं पुर जन बानी, निंदई जोग कीर्ति बेरती मुनि ज्ञानी, यही विधि नित्य कर्म करि पूजन, रामई करे प्रणाम पुलकित मन। अयोध्यावासी प्रेममय वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्यामचंद्र जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्य नर नारी, लहाई तसु निज निज अनुहारी, सावधान सवै सन मानई, सकल सराहत कृपा निधानई। ऊंच नीच और मध्य सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी की सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लर कई तह रघुबीर वाणी, पालक नीत प्रीति पहचानी, शील सकुच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से ही ये बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहने लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत किए मोरे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी अपनी करके जानते हैं। प्रेम मगन तहि समय सब रामा, सुनई अवध मिथिले सुसिया रामा, सहत सभा संभ्रह उठ्यो रामा, रविकुल कमल देने सुसिया रामा। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति
जनक जी को आते हुए सुनकर रघुकुल रूपी कमल के सुर श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साता आगे गवन किए रघुनाथ, गरई दीख जनकपति जवाहि, करे प्रणाम मूरत त्यागे तवाहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर जनक जी आगे चले। जनक जी ने ज्यों ही पार्वत श्रेष्ठ कामतानाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया। राम दरस ललसाओ छाहू, पथ श्रम लेहु कलेसु न काहू, मन तहाँ जहाँ रघुबर गए देहि, बिनु तन मन दुख सुख सुध केहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट कले जरा भी नहीं है। मन तो वह है जहाँ श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी हैं, बिना मन के शरीर से सुख दुख की सुध किसी को है। अबध जन को चले यही बाती, सहत समाज प्रेम मति माती, आई निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चल रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम मत वाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और पूर्वक अपने आपस से मिलने लगे जनक मुनि जन पद बंदन, से प्रणाम कीन रघुनंदन। बैन सहित रामू मिली त्राजई, चले लबाए समेत समाजई। जनक जी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। पर ऋषि भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी राजा जनक जी को मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर शांत रस रामा, पूर्ण पवन पातु सिया रामा, सनह मैनु करुणा सरत रामा, लिए जाहि रघुनाथ सिया रामा। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिस रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। बेरत ज्ञान बैराग करारे, बचन सरोस मिलत पद नारे, सोच आशीष समीर तरंगा, धीरज तट तरवर कर भंगा। यह करुणा की नदी ज्ञान बैराग रूपी किनारों को डुबाती हुई जाती है। सो बड़े वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें वह वायु के जकारों के उठाने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे से उत्तम वृक्ष को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भवर अर्वत अपारा, केवट बुधा विदा बड़ी नावा, सकै न खे एक दयावा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है और विदा ही बड़ी नाव है, परंतु वे उससे खो नहीं सकते, किसी को उसकी अटल ही नहीं आती। पंचर कोल के रात बिचारे, थके बिलोक पथ की हारे, आश्रम उदत मिलई सब जाय, मानो उठे हो अबंधु कुट अकुलाई। वन में बिचरने वाले बिचारे कुल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, भूप रूप गुणशील सराही, रूपई शोक सिंधु अबगाई। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा न धीरज न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब कहीं शोक समुद्र सोचै, नारी नर व्याकुल महा, तय दोष सकल सरोस बोलै, वाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्धि तापस जोगिनी, मुनि देखी दशा विवेक की, तुलसी न समर्थ को जो तरई सकै तरत सनहि की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि वे सब
विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं, कृपया से कुल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहती हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो समय विदेह की दशा देकर प्रेम की नदी का पार कर सके। किए अमित उपदेश जहाँ रामा, तहाँ लोगन मुनि बरसिया रामा। धरे धीरौदनैस कयु रामा, वैष्णव दर्शन जैसा रामा। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अप्रीति उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भविन सिनासा, कवन कीन मुनि कमल विकासा। तहि की मोहि ममता निर्गाई, सिया राम सरह बढ़ाई। राजा जनक का ज्ञान रूपी भव सूर्य रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी विचार रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकती है। यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिपित जीव जग वेद बखाने। राम सनय सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषय सभा और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ही ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। ये तीनों में जिसका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसका बड़ा आदर होता है। सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करुणाधार बिनु जीवन जल जानु। मुनि बहुविधि विदय समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया, तदंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। सकल नर नारी, शोभा सर बीतो बिनुचारी बारी। जसु पग मुनि न कीने, अकारो प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब सुख से परिपूर्ण थे, वह दिन बिना ही जल के बीत गया। पशु पक्षी हिरणों ने कुछ आहार नहीं किया, तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमिष राजु सिया रामा, रघुराजु नहाने प्रातः सिया रामा। बैठे सब बट विराट तर रामा, मन मलिन ग्रस गात सिया रामा। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज से एक दूसरे सवेरे स्नान किया और सब बड़े के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समदेवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।